हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग पूजा रूटीन। तो सुबह के समय कैसे पूजा करती हूँ मैं या कौन-कौन से पाठ करती हूँ या गोपाल जी की सेवा मैं कैसे करती हूँ। तो सभी इस वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं नहा के स्नान करके आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। तो मैंने मंदिर की लाइट ऑन करके जो मंदिर के जो पर्दे होते हैं वो भी खोल दिए हैं और अब मैं उठाऊँगी गोपाल जी को। तो ये वाली जो गोपाल जी की पोशाक है, ये गोपाल जी ने कल पहनी थी, तो इसको भी मैं रख दूँगी। तो वैसे तो रात को ही रख देती हूँ मैं सँभाल के, लेकिन कभी जैसे हस्बैंड चेंज करते हैं गोपाल जी की ड्रेस या बच्चे भी करते हैं, तो वो यहीं पर रख देते हैं। तो बस मंदिर के पर्दे खोलने के बाद मैं सबसे पहले गणपति जी का आशीर्वाद लेती हूँ और सभी देवी-देवताओं को भी प्रणाम करके और अपने गोपाल जी के भी जो है चरण छू के उसके बाद जो है मंदिर की जो है मैं साफ-सफाई करती हूँ। तो पूजा पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं गणपति जी का मंत्र बोल लेती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये वाला सर्वप्रथम गणपति जी का मंत्र बोल के जो भी पूजा पाठ करनी होती है मुझे, वो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ या मंदिर की जो साफ-सफाई करती हूँ। तो मंदिर मैंने साफ कर लिया है, तो रोज़ मंदिर में ऐसे ही साफ करती हूँ। एक हैंकी मैंने अलग से लगा रखा है साफ-सफाई का, जिससे कि मैं मंदिर साफ करती हूँ। और बस आगे-आगे से जैसे थोड़ा बहुत स जैसे डस्ट होती है, तो वो अच्छे से झाड़ लेती हूँ। वैसे मंदिर की जो डीप क्लीनिंग है, वो मैं 15-20 दिन में करती रहती हूँ। और अब मैं आ गई रसोई में, तो ये पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं मंदिर के, ये मैं रसोई में ही धोती हूँ और कभी भी इनको जो है मैं सिंक में रख के नहीं धोती, बस ये शेल्फ पे रख लेती हूँ और यहीं पर धो लेती हूँ। तो इस समय जो है ताज़ा पानी आ रहा होता है, तो अगर टैंकी भर जाती है तब तो मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन जैसे ही ताज़ा पानी आ रहा होता है, तो ये गोपाल जी के स्नान के लिए या फिर उनके पीने के लिए, गणपति जी के लिए भी, तो ये मैं पहले भर के ही रख लेती हूँ। तो आप देख रहे हो कि 4 लोटे मैंने भरे हुए हैं, तो सबसे छोटा जो है वो गोपाल जी का है और उससे बड़ा जो है वो गणपति जी का है और सभी देवी-देवताओं का, यानी कि मैं मंदिर में वो लोटा भर के रखती हूँ। और एक है सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए और एक है गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए। तो अब ये जो जितने भी बर्तन हैं इनको मैं अच्छे से साफ हैंकी से पोंछ लूँगी। तो ये जो है मैंने अलग-अलग कपड़े लगा रखे हैं, साफ-सफाई का अलग है और बर्तन पोंछने वाला जो है वो अलग है। और ये तिलकदानी है, इसमें भी मैंने थोड़ा-सा जल डाल लिया है क्योंकि इसमें अष्टगंध चंदन और कुमकुम मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सभी देवी-देवताओं को भी जो है तिलक लगाया जाता है। तो ये सारी तैयारी मैं पहले ही कर लेती हूँ पूजा की। तो बस अब ये जो हैंकी है, ये भी मैंने अलग से ही रखा हुआ है, सभी फ़ोटो वगैरह साफ़ करने के लिए और गणपति जी की जो विग्रह है या लक्ष्मी जी का, उनको साफ़ करने के लिए। तो ये जो हैंकी है, मैं मंदिर वाले ड्रॉवर में ही रखती हूँ अलग से, ताकि जो और हैंकी में मिक्स ना हो ये। तो कल जो मैंने तिलक लगाया होता है सभी फ़ोटो पे, विग्रह पे, तो उनको मैं अच्छी तरह से जो है ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। तो एक हाथ से जो है वो साफ़ हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने जो फ़ोटो है वो नीचे उतार के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो सूरज देवता जी के जल में और गोपाल जी के जल में मैंने थोड़ा-सा गंगा जल भी डाल लिया है और इसमें मैंने कुमकुम और चावल भी डाले हैं, जो सूरज देवता जी को जो जल चढ़ाना है उसमें। और कुमकुम चावल का जो है मिक्सचर मैं बना के ही रखती हूँ और ये है तुलसी पत्र, तो कल बहुत सारे मैंने तुलसी पत्ते भी तोड़ के रखे थे क्योंकि गोपाल जी को भोग लगता रहता है, तो गोपाल जी के लिए तो तुलसी पत्र चाहिए ही होता है। और गणपति जी को और गोपाल जी को मैं जो है ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूँ, वो भी मैंने डाल लिया है और जोत की तैयारी भी मैंने कर ली है। तो जोत में जो है मैं तिल का तेल ही डालती हूँ, क्योंकि तिल के तेल से जो है मैं जोत जगाती हूँ। तो एक जोत जो है मंदिर में जगेगी और एक गोपाल जी के सामने। तो लीजिए सारी तैयारी हो गई है, तो ये जोत को मैं रख देती हूँ मंदिर में। तो पूजा की सारी तैयारी करने के बाद मैं सूरज देवता जी को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद करवाती हूँ गोपाल जी को स्नान। तो चलिए चलते हैं सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए बाहर। तो ये जो जल है ज़्यादा ही लाल-लाल दिख रहा है, तो कुमकुम मैं थोड़ी ही डालती हूँ, पर लेकिन ये कैमरे में ज़्यादा ही लाल-सा दिखता है पानी। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम रवे नमः, ओम भन्वे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम ऋचे नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मणिगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो इन नाम मंत्रों के द्वारा मैं जो सूर्य नारायण को जल अर्पित करती हूँ और गायत्री मंत्र का जाप भी कर लेती हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो गोपाल जी के स्नान वाले पानी में मैंने तुलसी पत्र भी तोड़ के डाल लिए हैं
और ये जो तुलसी पत्र है इनको भी मैं धो लेती हूँ क्योंकि गोपाल जी के भोग में भी डलेगी और शालिग्राम ठाकुर जी को भी देनी है। तो सारे तुलसी पत्र इसलिए नहीं मैं धो के रखती क्योंकि फिर वो खराब हो जाते हैं अगर गीले रहते हैं तो इसलिए। तो बस अब गोपाल जी के जो स्नान वाले बर्तन में मैं जो है स्वास्तिक बना लूँगी, तो स्वास्तिक बनाना ज़रूरी है या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या ओम भी बना सकते हैं। तो ये अपनी इच्छा के अनुसार हम बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गोपाल जी विराजमान हो गए हैं और अब इनको मैं कराऊँगी स्नान। तो गोपाल जी के स्नान वाले जल में मैं गुलाब जल भी डाल लेती हूँ या फिर केवड़ा जल भी डाल लेती हूँ, लेकिन केवड़ा जल जो है वो ख़त्म हो रखा है और इनके अगर फूल भी रखे होते हैं, तो फूल भी मैं इनके स्नान में डाल लेती हूँ। और आज मैं कराऊँगी गोपाल जी को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान, तो आज शंख से मैं स्नान क्यों करा रही हूँ, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पाठ कौन-कौन से करती हूँ। तो पाठ जो मुझे मुँह ज़बानी याद होते हैं, तो वो मैं जब पूजा की तैयारी कर रही होती हूँ, तो उस समय बोलती रहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले गणपति जी का मंत्र बोल लेती हूँ, जैसे जो भी मैंने बताया आपको वक्रतुंड महाकाय। तो ये वाला मैं मंत्र बोलती हूँ, उसके बाद दुर्गा चालीसा बोल लेती हूँ क्योंकि वो भी मुझे याद है, रुद्राष्टकम बोल लेती हूँ और शिव चालीसा भी याद है मुझे और जब गोपाल जी को मैं स्नान करा रही होती हूँ, तो इनके मंत्र जाप करती रहती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन मंत्रों का जाप करती रहती हूँ या फिर राम स्तुति भी बोल लेती हूँ। तो राम स्तुति भी मुझे मुँह ज़बानी याद है, तो जब मैं इनको स्नान करवा रही होती हूँ, तब भी बोल लेती हूँ या फिर कभी गोपाल जी की मैंने आरती उतारनी होती है, जोत जगाती हूँ, तो उस समय भी मैं बोल लेती हूँ। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो जैसे कि सारा दिन चलता ही रहता है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं सारा दिन ही नाम जाप करती रहती हूँ, करना चाहिए, सारा दिन नाम जाप करना चाहिए, हर एक साँस पे जो है भगवान कृष्ण का नाम होना चाहिए। पर लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, तो जब भी मेरा कुछ गुनगुनाने का मन करता है, जैसे जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ, तो फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है, कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे गोपाल जी हो गए हैं तैयार और जो बुक खोल के पढ़ने वाले पाठ होते हैं जैसे कि श्री भगवती नाम माला होती है दुर्गा स्तुति में, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ और भगवद गीता का भी एक अध्याय पढ़ती हूँ और जो गीता प्रेस वालों की हैं, तो वो अध्याय के रूप में मैं मंदिर में बैठ के पढ़ती हूँ, लेकिन जो शीला प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, वो मैं किसी समय भी पढ़ लेती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है, तो चाहे थोड़ी ही सही, चाहे 2 पेज ही मैं पढूँ, तो वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। और वैसे तो मैं वार के हिसाब से जो बुकें होती हैं वो पढ़ती हूँ, जो धार्मिक बुकें हैं जैसे कि सोमवार है तो शिव चालीसा की बुक पढ़ ली, मंगलवार है तो हनुमान चालीसा की पढ़ ली या बुधवार है गणपति जी के वैसे ही मंत्र जाप कर लेती हूँ मैं, उनकी कोई चालीसा वगैरह नहीं पढ़ती, ऐसे ही मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। तो मतलब कि ये होता है कि वार के हिसाब से मैं पढ़ लेती हूँ और एतवार को जो है मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करती हूँ। तो वार के हिसाब से या वैसे भी जो भी मुझे पाठ करने होते हैं, जितने मैं कर पाती हूँ उतने कर लेती हूँ। कभी नहीं भी मन होता तो उस दिन फिर मैं छोड़ भी देती हूँ। तो जैसे सुबह भगवत गीता पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिलता या देर हो जाती है, तो फिर मैं शाम के समय भी पढ़ लेती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पूजा-पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन चाहे मन हो चाहे ना हो, हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए और अपने घर में जोत भी ज़रूर जगानी चाहिए। क्योंकि जब हम जोत जगाते हैं घर में, तो जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आई होती है या हमारे घर के अंदर भी, तो इससे जैसे कि थोड़ी बहुत भी हम पूजा करते हैं, ये ज्योति जगा देते हैं, तो उससे ये जो नेगेटिविटी है, दूर हो जाती है। और ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि कभी-कभी मेरा भी मन ऐसा हो जाता है कि मेरा भी जैसे पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या करती हूँ, फिर जोत जगा ही देती हूँ नहा धो के, तो इससे जो है, जो नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर आई हुई, वो दूर भाग जाती है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, तो कभी तो हम इतने जोश में आ जाते हैं कि बहुत अच्छे से पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता पूजा करने का। तो बस जोत मैंने जगा ली है और धूप बत्ती भी जगा लिया और सभी देवी-देवताओं को तिलक भी लगा दिया। तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करके उनको मैं भोग लगा देती हूँ और पानी का जो लोटा है वो भी मैं मंदिर में भर के रखती हूँ। तो जैसे ही गणपति जी को कहती हूँ कि आओ गणपति जी भोग लगाओ और अपने साथ सभी देवी-देवता को लाओ और भोग स्वीकार करो। तो ऐसे ही सभी देवी-देवताओं को जो है भोग लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई अलग-अलग भोग नहीं रखती सबके लिए। तो ऐसे ही मैं गणपति जी को भोग लगा के और सभी देवी-देवता से प्रार्थना कर देती हूँ कि आप भी भोग लगा लो, तो ऐसे सभी को लग जाता है। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपने नित्य पाठ, तो गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया और अब मैं अपने नित्य पाठ भी कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि एतवार है, तो आज मैं पढ़ूँगी आदित्य हृदय स्तोत्र।
तो जब मैं जोत जगाती हूँ, तो श्री हरि का मंत्र जाप कर लेती हूँ, माता का मंत्र जाप कर लेती हूँ, जैसे कि श्री हरिकाय शांताकारं भुजगशयनं तो ये वाला पढ़ लेती हूँ। और कर्पूर गौरम करुणावतारम बाबा भोलेनाथ जी का, माता गौरा का मंत्र जाप भी कर लेती हूँ। तो बस पाठ मैंने कर लिए हैं, पाठ करने के बाद मैं जो है गोपाल जी को, ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सिंपल सी, साधारण सी मॉर्निंग पूजा रूटीन की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।